Hello everyone, how are you? I hope all of you will be fine. Today is my topic about a poem. This poem name is Fire and Ice, whose poet name is Robert Frost. He was born on 26 March 1874 and he was died on 29 January 1963. The poet was an American poet. In this poem, the poet wants to tell about the world. The world will end in a fire and ice. So the poet wants to tell us. Some say the world will end in a fire, and some say the world will end in a ice. Who those favor? इन हिंदी आज की जो मेरी टॉपिक है वो है फायर एंड आइस, यानी ये कविता के ऊपर है। ये कक्षा 10 के पोएम का दूसरा पार्ट है और जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो हमें यह बताना चाहते हैं कि जो ये संसार है यह तबाह हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है आग से तबाह हो जाएगा और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो संसार है ना ये बर्फ से तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे, जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से जो रॉबर्ट फ्रोस्ट कवि हैं, पोएट हैं, ये हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। आज वही हम सीखेंगे और जानेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से ये कविता आ जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पोएम है उसका नाम है फायर एंड आइस, बर्फ और आग। देखिए, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए यहाँ का, इनके कहने का आशय क्या है हमारे कवि का, यानी कि ये बताना क्या चाहते हैं। सम मतलब कुछ लोग की बात हो रही है। ठीक है, से माने कहते हैं, द वर्ल्ड मतलब जो हमारा संसार है, विल होगा, इन समाप्त, इन में फायर माने आग में। ठीक ना, यानी कि कुछ लोग कहते हैं ना जो ये संसार है वो आग से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि इस संसार को कौन तबाह कर देगा, अग्नि तबाह कर देगी। ठीक है, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं नहीं, ये जो संसार है ना ये बर्फ से तबाह हो जाएगा, चारों तरफ बर्फ आकर ढक लेगी और ये संसार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट, लेकिन जहां तक आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, लेकिन जहां तक टेस्टेड मतलब मैंने अनुभव किया है, जहां तक मैंने अनुभव किया है, किसको, इच्छा को। ठीक है, मैंने इच्छा को जहां तक अनुभव किया है और मेरा जहां तक मानना है, आई होल्ड विथ का मतलब होता है से सहमत होना, दोज हु फेवर फायर, जहां तक मेरा मानना है, मेरी इच्छा है, जो ये संसार है ना वो आग से ही क्या होगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब समझिए, जो हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि जो हमारा संसार है ना वह संसार एक बार, कुछ लोग कहते हैं ये आग से तबाह हो जाएगा। यहां पे आग का मतलब हो जाएगा इच्छा, मानव की बढ़ती हुई इच्छा। देखिए जो डिजायर होती है ना, यानी जिसे लालच कहते हैं, ग्रीडी पर्सन, आजकल जो सभी लोगों के मन में एक लालच आ जाती है। जैसे कुछ नया करने के बाद, ठीक है, या कुछ खरीदने के बाद उनके मन में इच्छा जागने लगती है कि अब इससे और अलग किया जाए, या कुछ खरीद लेंगे या कुछ पा लेंगे तो सोचते हैं ना कि इससे कहीं और ज्यादा मिल जाए, उन्हें संतुष्टि नहीं होती है। तो यहाँ पे फायर का मतलब हो जाएगा कि जो हमारा संसार है ना, इस संसार में
जहां तक मैंने देखा है घूम घूम कर, चारों तरफ जो है ना इच्छा बढ़ती जा रही है मानव की, ठीक है। और ये जो इच्छा है ना वो समाप्त नहीं हो रही है। यही इच्छा एक दिन पृथ्वी को क्या करेगी, तबाह कर देगी। मनुष्य की इच्छा है अब वो झोपड़ी में नहीं रहना चाहता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, शहर में जाकर या कहीं भी जाता है तो क्या करता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान क्या पहुंचाता है, अपना जब निवास स्थान बनाता है, जहां फैक्ट्रियां लगाता है बड़े बड़े, जहां वो क्या करता है, बड़े बड़े उद्योग लगाने का जो काम करता है, जंगलों को काट देता है, ठीक है। यानी कि ऐसे से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो प्रकृति को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाह करते हैं। तो जब प्रकृति नुकसान हो जाएगी तो मनुष्य क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि जितनी तेज इच्छा बढ़ेगी मनुष्य की, उतनी जल्दी ही जो हमारा संसार है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका तो समझ गए ना, फायर का किससे हमारा कंपेयर किया गया है, डिजायर से, मानो की इच्छा से, ठीक है। तो यहां पर सपोर्टेड मान लीजिए हम यहां पर आग बना दे रहे ना, देखिए ये आग है, ये आग है, ठीक है ना। ये क्या है, आग है, ये आग जल रही है, लकड़ी समझ मान लीजिए ये आग है, ठीक है। जो ये आग है इसी को, यानी कि ये जो फायर है, ध्यान दीजिएगा, फायर को ही किससे कंपेयर कराया जा रहा है बच्चों, डिजायर से। किससे कंपेयर कराया जा रहा है, डिजायर से कंपेयर कराया जा रहा है, ह्यूमन डिजायर से ना, यानी कि डिजायर से कंपेयर कराया जा रहा है, डिजायर से। अब जो बर्फ है, यानी कि पार्टिकल्स मान लीजिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लीजिए बर्फ के, या एक हिमालय बना दे रहे, ठीक ना, ये हिमालय सपोर्टेड मान लीजिए, और ये पूरा बर्फ से क्या हुआ है, ढका पड़ा है। ये पूरा बर्फ से क्या हुआ है, ढका पड़ा है, ठीक है, ढका पड़ा हुआ है। मान लीजिए ये आइस है, सपोर्टेड मान लीजिए ये आइस है, क्या है, आइस है, ठीक है, आइस है। आइस को किससे कंपेयर किया गया है, घृणा से, हैट्रेड, नफरत, हेट से, ठीक ना, हेट से। अब देखिए समझिए, जो मनुष्य की यानी कि इच्छा है वो बढ़ती जा रही है। किसी की भी जब इच्छा बढ़ती जाती है तो उसके मन में लालच होने लगता है, तो वो गलत रास्ते पे चला जाता है, ठीक है। जब वो गलत रास्ते पे चला जाता है तो उसका फायदा ना होने की बजाय क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये पहला समझ गए, फिर समझ लीजिए सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, जो संसार है, विल एंड, समाप्त होगा, इन फायर, आग में या आग से। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, बर्फ में। फ्रॉम व्हाट, जहां तक, आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, इच्छा का। आई होल्ड विथ, मैं सहमत हूं, दोज हु फेवर फायर, ये आग से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चारों तरफ मैं देख रहा हूं ना, मानव की इच्छाएं क्या होती जा रही है, समाप्त नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है ना कि ये जो संसार है वो किससे समाप्त हो जाएगा, फायर, आग से। यानी कि मनुष्य की इच्छा इतनी तीव्र बढ़ती जा रही है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। अंडरस्टैंड, आई होप। सेकेंड पैरा देखिए क्या है, बट, लेकिन, इफ, यदि, देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। देखिए यहां पे क्या कवि बताना चाहते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, बट, लेकिन, इफ, यदि, इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, देखिए लेकिन यहां पे हो जाएगा बट माने लेकिन, इफ माने यदि, ठीक है ना। पेरिस मतलब हो जाएगा ना मृत्यु, मर जाना या किसी चीज को तबाह कर देना। ट्वाइस माने हो जाएगा दोबारा। आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ माने
काफी होगा, ऑफ हेट, हेट माने क्या हो जाएगा, नफरत से। टू से ये कहना डेट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये कहना सही होगा कि जो हमारी नफरत फैल रही है, ठीक है ना, वो किसकी तरह है, आइस यानी कि बर्फ की तरह है। वो किसका रूप ले लेगी, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही का रूप ले लेगी। किसकी तबाही का रूप ले लेगी, हमारे वर्ल्ड यानी कि संसार का। जैसे मान लीजिए जो नफरत होती है ना, नफरत को आइस से कंपेयर किया गया है। नहीं, लोग कहते हैं कि तुम कितने कूल है, यानी कि तुम कितने नफरती हो, ठीक है, यानी तुम्हारे अंदर कोई भी दया की भावना नहीं है। यहाँ पे जो हमारे कवि है ना, जब ये अनुभव कर चुके हैं कि चारों ओर इच्छा तो एकदम तीव्र गति से बढ़ रही है, इच्छा के साथ साथ ना मैंने अनुभव किया है कि एक दूसरे से लोग कितनी नफरत करते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो बर्फ है उसको किससे, नफरत से कंपेयर किए हैं। लगता है ना कि ये जो संसार है ना, वो किसी दिन इसी नफरत की वजह से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरे की चिंता यहां कोई नहीं करने वाला है। ये जो संसार है ना, पूरी तरह से जहां देखो तहां नफरत से क्या हो गया है, भरा पड़ा नजर आता है। तो देखिए समझिए, इज आल्सो ग्रेट बड़ी तबाही का रूप लेगा, एंड वुड सफिश जो काफी मात्रा होगी। फिर से सुन लीजिए, जो एक कवि है ना, सेकेंड पैरा में बताना चाहते हैं कि बट लेकिन इफ यदि, लेकिन यदि पेरिस यानी जो तबाही होगी, ट्वाइस माने दोबारा। जैसे बहुत से जो युद्ध होते हैं, ठीक है, या जो भी लड़ाइयां होती हैं, वो अक्सर क्या होती है, इच्छाओं और नफरतों से ही होती है। इच्छाएं जब बढ़ने लगेगी एक राजा की कि मेरा राज्य क्या हो, दूर तक फैले, तो वो राजा क्या करेगा, दूसरे राज्य पे क्या करता है, अपनी इच्छा को, ठीक है ना, पूरा करने के लिए, यानी कि अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरी राजा पे क्या करता है, आक्रमण कर देता है। जब वो आक्रमण कर देता है तो उस राज्य को ले लेता है। फिर भी उसकी इच्छा क्या होती है, समाप्त नहीं होती। अब वो सोचता है ना कि इसी तरह मैं पूरे संसार पर क्या कर लूं, राज्य कर लूं। जब वो इसी तरह राज्य करना चाहता है तो आदमियों को क्या करता जाता है, बंदी बना दिया जाता है और कुछ को मारते जाता है। तो धीरे धीरे जो संसार है ना, इसी तरह क्या होने लगता है, समाप्ति के कगार पे आ जाता है। तो देखिए, आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है, ठीक ना, आई नो मैं जानता हूं, इनफ ऑफ इट, जो ये नफरत है ना, ये बहुत काफी होगी कि ये संसार क्या हो जाए, तबाह हो जाए। टू से कहना डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तबाही के कारण कौन बनेगा, बर्फ बनेगी। इज आल्सो ग्रेट जो काफी बड़ी मात्रा में होगी, एंड वुड सफिश जो पर्याप्त मात्रा होगी, किसको समाप्त करने के लिए, संसार को। इस संसार को समाप्त करने के लिए दूसरी बार, ट्वाइस दिया है ना, दूसरी बार जो नफरत है वो काफी होगी, वो भी बड़ी मात्रा में तबाही का, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और मैं ये बता रहा हूं कि कवि जो है वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। क्या हम हमारे तक मैसेज क्या पहुंचाना चाहते हैं कि जो मनुष्य की लाइफ है, यानी कि जो जीवन मिला है मनुष्य को, उसमें इच्छाएं जो मनुष्य की है वो बढ़ती जा रही है। इस इच्छाओं को, ठीक ना, कम करना चाहिए। लेकिन जो इच्छा होती है ना, वो मनुष्य की कम नहीं होती है, वो प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और जो नफरत है ना, नफरत भी आजकल क्या है, एक दूसरे के प्रति, चाहे वो भले अपना क्या हो, रिलेशन वाला ही हो, लेकिन उससे भी नफरत, और अपने पड़ोसियों से जहां देखो तहां नफरत क्या होने लगी है, अब बढ़ने लगी है। दोनों साथ साथ बढ़ने लगते हैं, ठीक ना। जब इच्छा किसी मनुष्य की बढ़ने लगेगी तो तबाही का कारण होता है, और जब घृणा भी किसी से ज्यादा होने लगेगी तो वो भी एक क्या होता है, तबाही का ही रूप लेता है। तो ये दोनों क्या करना चाहिए, हमें त्यागना चाहिए, ठीक है, कभी ये बताना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे मीनिंग है, ग्लोसरी है। इन माने होगा समाप्त, टेस्टेड माने होता है अनुभव करना, डिजायर माने इच्छा, फेवर माने पक्ष, होल विथ सहमत होना, पेरिस मृत्यु या तबाही, ट्वाइस दोबारा, इन काफी, ग्रेट बड़ी मात्रा में या महान, सफिश पर्याप्त मात्रा, डिस्ट्रक्शन तबाही। तो देखने के लिए धन्यवाद।